भक्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें व सब्सक्राइब करें। आगे आप सभी लोगों की मर्जी है। भक्तों, परमात्मा को पाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, लेकिन सच तो यह है कि हमारे दिल में एक तड़प और ललक होनी चाहिए। याद रखो कि जब हम समस्या और मुसीबतों में घिरने लगते हैं तो हमें लगता है कि हमारे सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, हमें कोई राह नहीं दिखाई दे रही, तो अचानक एक दरवाज़ा खुला हुआ नज़र आता है। यही परमात्मा का द्वार है। हमें एक उम्मीद दिखाई देने लगती है, फिर आदमी परमात्मा की तरफ भागता है, फिर पुकार करता है कि हे परमात्मा, मुझे बख्श दे, मुझे इन दुखों से मुक्त कर दे। जब आपको वह परमात्मा अपने आप याद आना शुरू हो जाता है, आप चाहे कोई भी कार्य क्यों ना करें, आपका मन चाहे कि आप ईश्वर का कीर्तन सत्संग सुने, उसके नाम का सुमरण करें, उसके बंदों से जाकर के मिले, उनकी आपस में बैठ कर के हम बातें करें। आपके अंदर वह बातें घर करना शुरू कर देती है। समझ लो कि आपको आत्मा की यात्रा, आपकी आत्मा की यात्रा शुरू हो गई है। भक्तों, आप अपने कार्य को उस परमात्मा पर छोड़ दो, वो ही पूरा करेंगे। वह हर मुसीबत, कष्ट, दुख, सुख में आपके काम आएगा और बाकी इस संसार में कोई भी आपके काम नहीं आएगा। भक्तों, आप सभी ने सुना है, कभी नरसी सेठ थे जो कि किसी को कण मात्र भी दान सेवा नहीं करते थे। हर समय दौलत ही दौलत की चाह में परेशान रहते थे और कभी नर सेवा, भक्ति उनके दिल में नहीं थी, किसी जीव के प्रति भी। नरसी भगत एक दिना नरसी भक्त बन गए। अपना सब धन माल उन्होंने सेवा में लगा दिया। वह एक निहात गरीब हो गए, परंतु हमेशा हरि भजन में लीन रहने लगे। अब उसकी बेटी हरनंदी की लड़की की शादी आ जाती है तो नाई का शादी भात की चिट्ठी लेकर नरसी भगत के यहाँ आ जाता है। उधर नरसी के पास नाई को खिलाने के लिए कोई भी सामान नहीं था। अब वह नरसी लाचार परमात्मा का सुमरण करते हुए बथुआ लेने के लिए जंगल में चला जाता है। उधर भगवान स्वयं नरसी की पुकार सुनकर और नरसी का रूप धारण करके उस आए हुए अतिथि के लिए स्वर्ण की थाली में भोजन लेकर आ गए और आदर के साथ भोजन खिलाकर उसे विदाई देकर विदा कर चले जाते हैं। उधर नरसी भक्त बथुआ तोड़कर लेकर आता है, उसे बनाकर नाई को ले जाकर देता है। तो भक्तों, नाई कहता है, महाराज, अब मेरी इच्छा कुछ भी खाने की नहीं है। आपने मुझे पहले ही 36 प्रकार के भोजन खिला दिए, मेरा पेट
भरा हुआ है और अब मैं चलता हूँ, आपने मेरा नेक भी दे दिया है। इतनी कहकर नाई वहाँ से चला जाता है। अब नरसी भक्त मन ही मन सोचता है कि स्वयं भगवान ने ही मेरा रूप धारण करके इसको भोजन कराया है। भक्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और वह समय पास आ जाता है। उधर नरसी भात की तैयारी करने लगता है, तो वह भात में जाने के लिए अपने भाइयों से कहता है, लेकिन सभी भाई उसके साथ जाने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। अब नरसी भक्त साधुओं को साथ लेकर टूटी गाड़ी, बूढ़े बैल, जिनके बस की चलना भी नहीं था, उन बैलों को लेकर के गाड़ी में जोड़कर वहाँ से चल देता है। लेकिन जब बैल नहीं चलते हैं तो स्वयं भगवान खुद गढ़वाला बनकर गाड़ी चलाकर सिरसा में ले जाकर उन्हें छोड़ देता है। जब बेटी को यह पता चलती है कि तेरा बाप नरसी टूटी गाड़ी, बूढ़े बैल व साधु साथ लेकर भात भरने के लिए गौशाला में आ गया है, तो वह गौशाला जाकर नरसी के पास खुद बेटी अपने पिता को धक्के दे दे करके ताड़ने लगती है कि तेरे पास दौलत नहीं है, भिखारी यहाँ क्यों आया है मेरी इज्जत को बर्बाद करने के लिए। लेकिन भक्तों, बेटी के कहने से भी नरसी भगत वहाँ से नहीं जाता है। तब ही उस ईश्वर ने अपने भक्त की लाज बचाई और तुरंत वहाँ आ गए। भक्तों, शरण की वर्षा करके नरसी का भात भराया। इसी प्रकार हे जीव, अपने सभी कार्य उस ईश्वर के अधीन कर दे, वो अपने आप तेरे सभी कार्य पूर्ण करेगा। इस माया रूपी दुनिया की चाबी उसके हाथ में है, वही बिगड़ी को बनाता है और बनी को बिगाड़ने वाला है। उसका करिश्मा ही निराला है। केवल उसी को अपने हृदय में बसा ले, वो ही पार नैया को लगा देगा। छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। भक्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। जय गुरुदेव, जय श्री राम, राधे राधे राधे।